नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़। खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जसरा में किया गौरक्षा अभियान का शंखनाद। आपको बता दें, ज्योतिष पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने कहा, गौ माता सनातन संस्कृति की आधारशिला है। उन्होंने अपील की, जो हिंदू परिवार आर्थिक तंगी के कारण गाय की सेवा नहीं कर पा रहे, वे उन्हें सड़कों पर छोड़ने या बेचने के बजाय उनकी संस्था को सौंप दें। संस्था गायों को खरीदकर उनकी सेवा और सुरक्षा करेगी। यदि कोई श्रद्धालु गाय लेना चाहेगा तो उसे एग्रीमेंट और लाइसेंस के तहत सौंप दिया जाएगा, ताकि गाय पूरी तरह सुरक्षित रहे। देश की सभी 4123 विधानसभाओं में गौ धाम स्थापित करने का संकल्प लिया गया है, जहां गायों के पालन पोषण और इलाज की व्यवस्था होगी। अपनी गोविष्ठी यात्रा का जिक्र करते हुए शंकराचार्य ने कहा, जो सरकार या दल गौ माता की रक्षा नहीं कर सकता, उसे सत्ता में रहने का हक नहीं है। जनता को अपने वोट की ताकत से ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर करना चाहिए। कार्यक्रम में संयोजक धनंजय मिश्रा, सह संयोजक नरनारायण सिंह, सुरेंद्र सिंह केसरवानी, दिनेश पाठक, रतन केसरवानी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु और गौ भक्त मौजूद रहे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए प्रयागराज से संवाददाता जिशान अली की रिपोर्ट। गौ माता को माता के रूप में पाला करते, घर पे उनका सेवा सत्कार करते थे और उनसे जो आशीर्वाद प्राप्त होता था अभी तक तो होता था। लेकिन अब हम देखते हैं गौ माता रोड पे टहल रही हैं और उसको कहीं न कहीं लोग अपमानित कर रहे हैं। इस पर क्या आप संदेश देंगे आम जनता को? बात यह है कि परंपरागत रूप से गौ माता की सेवा करके उनके द्वारा दिया जाने वाला पंचगव्य राशन करते हुए हम सब उनका आशीर्वाद लेते रहे। लेकिन सरकारों ने आकर के उसमें व्यवधान डाला। आपको हम दूसरा एक उदाहरण दे करके समझाना चाहेंगे कि हमारे घर में ये नियम था कि हम जब सवेरे सो करके उठेंगे तो सबसे पहले घर के अंदर झाड़ू नहीं लगाएंगे। पहले बड़ा सा झाड़ू ले करके घर के बाहर जितना हमारा दरवाज़ा है उसको साफ कर लेंगे और उसके बाद फिर घर के अंदर सफाई करेंगे। लेकिन जब सरकार आ गई, म्यूनिसिपालिटी स्थापित हो गई, उसने कहा कि हमको आप टैक्स भर दीजिए ताकि सड़क की आपके घर के बाहर की सफाई हमारा काम है। अब आप देखिए सारे शहर बजा रहे हैं। जब हम साफ करते थे तो हर दरवाजा सवेरे सूर्योदय होते ही साफ हो जाता था। हम दरवाजे के सामने झाड़ू पोछा लग जाता था, रंगोली बन जाती। अब जब से म्यूनिसिपालिटी ने ये जिम्मा लिया कि हमको टैक्स दो, हम ये करेंगे, तब से हम जगह बच हो रहा है। ठीक उसी तरह से जब तक हम गौ माता की सेवा कर रहे थे किसी तरह हो ही नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अब सरकारों ने जिम्मा लेना शुरू कर दिया कि हम गौ आश्रय बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और उसके बाद जो स्थिति खराब हुई है, आज वही हालत, जो कचरे की स्थिति हुई है वही हालत आज सड़क पर हो गई है। वो जो कचरा पड़ा है म्यूनिसिपालिटी का, उसी को वहाँ जाकर के बेचारी रह रही है। अभी हम यात्रा करते हुए आ रहे हैं, लोगों ने गौ आश्रय स्थलों की भी हालात हमसे कहे हैं। एक जगह पर हम गौ आश्रय स्थल कह रहे थे तो एक पत्रकार बोला, महाराज जी ये मत बोलिए। मैंने कहा क्यों? बोले ये गौ आश्रय स्थल नहीं है, ये गौ हत्या केंद्र बन गया। बाहर कचरा खाने वाली गाय हो सकता है कि जी जाए, लेकिन इनके आश्रय स्थल में जाने वाली गाय के लिए कोई गारंटी नहीं है कि वो जीवित रहेगी। ऐसी हालत हो गई है, तो बहुत हालत खराब है। आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। जैसा कि गंगा जी को गौमूत्र में और लक्ष्मी जी को गोबर में पाया जाता है, और हम देख रहे हैं कि कोई भी धार्मिक कार्य जब किया जाता है उस कार्य के लिए हमें गौमूत्र और गोबर दोनों की आवश्यकता पड़ती है। उसके बावजूद भी हम गौ माता को हमारा छोड़ दिए और गौशाला में छोड़े जाते हैं। इसलिए छोड़े जाते हैं कि उनकी वहाँ पे हत्या हो जाए, और हम लोगों के द्वारा, मीडिया के द्वारा कभी कभी गौशाला में जाकर जब निरीक्षण किया जाता है तो वहाँ पे देखा जाता है असहाय रूप में, बीमारी के रूप में वहाँ गौ माता असहाय पड़ी हुई है और कहीं न कहीं बीमारी आपको जाने भी नहीं देते जी। तो कैमरा लेके जाना भी निषिद्ध हो गया है, डीएम से परमिशन लेके आओ तब जी। मुकदमा भी हो जाता है, मुकदमा भी हो रहा है। बात ये है कि ये दशा क्यों हुई? जिस देश में गाय को माता कहा जाता है उस देश में आज गाय की सुरक्षा क्यों हो रही है? इसके मूल में गाय के प्रति हमारा दृष्टिकोण है। जब तक इस देश में गाय को माता माना जाता है तब तक उसके बारे में बहुत देखभाल थी, परिवार का सदस्य थी, कोई सवाल ही नहीं है उसकी अनदेखी।
लेकिन जब से गाय को पशु कहा गया तब से जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं अब वो पहले दूसरी कक्षा की पाठ्य पुस्तक में पढ़ लेते हैं काउ इज एन एनिमल, गाय एक पशु है। तो जब ये पढ़ाई पढ़ा दोगे बच्चे को तो वो पशु के रूप में देखेगा, तो पशु के रूप में ही व्यवहार करेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये जो पशु कहा जा रहा है गाय को, ये भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है, इसलिए इस शब्द को हटाया जाए और फिर से माँ के रूप में गाय को दर्जा दिया। जिस तरीके से सनातन धर्म का प्रचार बढ़ रहा है उसी के साथ साथ गौ माता का भी ये प्रचारित किया जाए कि जैसा कि हम उनको आवारा ना छोड़कर उनको कहीं अगर वो टहल रहे हैं तो उनके दरवाजे पे ले आकर के हम ऐसा है कि आवारा जो है, अगर हमारी माँ आवारा है तो माँ का कोई दोष नहीं है। जिसकी माँ आवारा घूमेगी ना इस बाजार में, जसरा बाजार में, बाजार के लोग कहेंगे कि इसका बेटा कितना आवारा है, माँ को ऐसे घूमने दे रहा। समझ रहे हैं? गाय को आवारा मत कहिए। ये सरकारों ने ये दूसरा अपराध किया है कि बेसहारा, आवारा ऐसे शब्द गाय के लिए कह रहे हैं। खबरदार कोई हमारी माँ को आवारा और बेसहारा न कहे। अगर कहे माँ कह करके संबोधित करे और उनके सम्मान के लिए जो कुछ करना चाहे करे। मैं उस गौ माता को मीडिया के माध्यम से आपके द्वारा चाहता हूँ कि